देखिए नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्लास 11th का ही है, पी ब्लॉक एलिमेंट से। क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। जब PCl5 को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि PCl5 में जो क्लोरीन है वो, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड, हम सिर्फ क्लोरीन की बात ना करें, सारे के सारे बॉन्ड की बात करें जो कि फास्फोरस के साथ बनाया हुआ है, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं हैं। कुछ बॉन्ड हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं PCl5 में, और कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेनली हमारे दो ऐसे बॉन्ड हैं जो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, बाकी 3 बॉन्ड होते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर ड्रा करना चाहें हम लोग PCl5 का, तो कुछ इस तरीके से PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा, जहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो बॉन्ड को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, दो को एक्सियल पोजीशन पे रख लेते हैं, और बाकी का जो हमारा 3 बॉन्ड है वो हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम फास्फोरस ले लेते हैं, और दो हमने जैसा बताया आपको कि एक्सियल पोजीशन हो गया ये। अब इसके बाद हमारा एक हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये एक क्लोरीन हो गया, और ये एक क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इसका स्ट्रक्चर ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं हैं। दो बॉन्ड ऐसे हैं जो एक्सियल पोजीशन पे हैं, 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। और ये बात आप लोग जान लीजिए कि जो बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं देन एक्सियल बॉन्ड। तो क्या होगा जब हम PCl5 को हीट करेंगे, तो जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं, जब PCl5 को हम लोग हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, PCl3 बन जाता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, PCl3 और Cl2। जब हम लोग PCl5 को हीट करेंगे तो PCl3 बनेगा और साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यही होता है जब हम लोग PCl5 को हीट करते हैं। तो PCl5 को हीट करते हैं तो क्या होता है, अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहले मैं इसको दोबारा से आपको रिवीजन करा दूं कि व्हाट हैपन व्हेन PCl5 इज हीटेड। जब PCl5 को गर्म करते हैं तो क्या होता है, जब PCl5 को हम लोग हीट करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि PCl5 में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए जब PCl5 को हम लोग गर्म करते हैं तो PCl3 अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 3 क्लोरीन है वो ज़्यादा स्टेबल है फास्फोरस के साथ, इसलिए वो PCl3 अलग हो जाते हैं। और जो एक्सियल पोजीशन पे होते हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। सो PCl3 and Cl2 will be formed. Okay, now you can write down all the bond that are present in PCl5, all the bond that is present in PCl5 are not same. All the are not same are similar, are not similar are same. It has 3 equatorial bond and 2 axial bond. It has, क्या लिखेंगे हम लोग, it has 3 equatorial bond and 2 axial bond. It has 3 equatorial bond and 2 axial bond. Now you can write down the therefore, and the equatorial bond are higher stable than, higher stable या higher stronger than the equatorial bond are
higher stronger than equatorial bond, higher stronger than equatorial bond, higher stronger than axial bond. Axial bond. Okay. Therefore, when PCl5 is heated strongly, 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 it decomposes and it forms PCl3. It decomposes and form PCl3 and chlorine Cl2 gas, Cl2. Now you can write down here reaction when PCl5, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बताया था, इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। फटाक बात खत्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि PCl5 को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक पे फिर से। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, अपने अध्यापक का सम्मान करिए। तो चलिए नमस्कार।